अस्सलाम मेरी जान। तो ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन में थोड़ा सा इशू करता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा समझने की, तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए सिर्फ यही टॉपिक अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो कोई इशू नहीं आएगा। ये देखो बिल्कुल ठीक जा रहा है। यस सर। ओके, अब मेरे बच्चे, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक अलग चीज है। आप लोग भी कोशिश करेंगे जुबान बंद कर लें, और जो मुंह वाली जुबान है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दो अलग तरह की मोशन है। तो इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करने की रीजन क्या है? सबसे पहले किसी भी टॉपिक को समझने के लिए ये जो क्वेश्चन मार्क जहन में आता है कि हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, तो क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मेरे बेटे, कि अगर आप विजुलाइज करें एक सर्कुलर मोशन को और विजुलाइज करें एक मैस की मोशन को जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है, आप यहां से वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, मुश्किल होता है। लेकिन अगर इस मोशन को इसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो इसकी मोशन भी उस तरह की होनी चाहिए। आप ये देखें, अगर आप ये सपोज करें कि ये ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन O पे है और ये भी अपनी मीन पोजीशन O पे है, हम इसको डिस्प्लेस करके A तक ले जाते हैं, तो ये कहां तक पहुंच गया? अपनी एक्सट्रीम पोजीशन A पे। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब ये दोबारा फिर किसकी तरफ जाएगा? मीन पोजीशन की तरफ, तो ये यहां पे आ जाएगा O पे, दोबारा फिर उसी लेवल पे आ गया। ये जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम पे, तो ये भी आ गया 270 पे, नेगेटिव एक्सट्रीम पे। दोबारा फिर ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा, तो ये भी किसकी तरफ आ गया? मीन पोजीशन की तरफ। इस तरह हमने दोनों मोशन को आपस में कंपैरिजन करके तीन चीजें निकालनी है। एक डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या निकालेंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी ही इसमें जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट आता है डेरिवेशन के लिए, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है बेटा? एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा मेरा बेटा। आपके पास सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसमें एक पॉइंट सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। सपोज यहां पे ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, यहां पे पॉइंट मौजूद है जिसने सर्कुलर मोशन में मूव करना है। लेकिन मैंने इसके साथ साथ एक ऐसा पॉइंट भी लेना है, ये पॉइंट वो है, एक प्रोजेक्शन ON लेता हूं जो कि इस डायमीटर के अलॉन्ग, डायमीटर किसे कहते हैं? सर्कल से दोनों तरफ जाओ, सेंटर से इस तरफ जाओ और इस तरफ, दोनों लाइंस को आपस में कोइंसाइड कर दो, दो रेडियाई को या रेडियस का डबल कर लें तो आपके पास क्या बन जाता है? डायमीटर। हमने यहां भी कहना है कि ये जो प्रोजेक्शन ON है, ON ये परफॉर्म कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन किसके अलॉन्ग? डायमीटर के अलॉन्ग। किसके अलॉन्ग मेरा बेटा? डायमीटर के अलॉन्ग। उस डायमीटर को हम OD कहते हैं। और जो पॉइंट P है वो कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। हम इन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल ले जाकर यहां से डेरिवेशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। सबसे पहले स्टेटमेंट ये लिखी जाती है मेरा बेटा, द प्रोजेक्शन पॉइंट ON ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द डायमीटर। तो ये बात मैंने पहले भी बता दी आपको। अब मेरे बच्चे, मुझे डेरिवेशन करनी है, और अगेन आपको ये चीज बता दूं कि यहां पे मैं अगर एक तरफ स्प्रिंग लगाकर उसके साथ एक मैस M अटैच कर लेता हूं, ये क्यों लगा रहा हूं? आप इस प्रोजेक्शन ON को समझने के लिए किसको कंसीडर कर लें कि आपने वहां पे क्या अटैच किया हुआ है? मैस स्प्रिंग सिस्टम। ON, आप इसको भी क्या कह सकते हैं? ON। ठीक हो गया मेरा बेटा। सपोज आप ये फर्ज कर लें कि आपका पॉइंट सर्कुलर पाथ में, आपका पॉइंट सर्कुलर पाथ में यहां से यहां तक गया, तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या है? थीटा। ये डिस्टेंस आपके पास क्या है मेरा बेटा? थीटा। अब आपको पता है यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। हम यहां पे इसको क्या लेते हैं? x0। x0 किसको रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है मेरा बेटा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। अब ये ऑब्जेक्ट आपका O से कहां तक आ गया? N तक। ऑब्जेक्ट कहां से आ गया? O से N तक, कुछ डिस्टेंस कवर किया।
यहां तक, उसको हमने क्या नाम दे दिया, x। क्या नाम दे दिया, x। अगेन मेरे बेटे, जैसे ही इस पॉइंट ने यहां से यहां तक मूव किया, वैसे ही उसके साथ जो मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग है वो भी अपनी पोजीशन से क्या परफॉर्म करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर किसकी तरफ जाता है, किसी दूसरी पोजीशन की तरफ। जहां तक वो गया उस डिस्टेंस को हमने क्या दिया, x। उस डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया मेरा बेटा, x। अब मेरे बेटे ये यहां तक गया और ये यहां तक गया, दोनों मोशन एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं और हमने क्या परफॉर्म करना है, क्या कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और एक्सीलरेशन। सबसे पहला टास्क है कि डिस्प्लेसमेंट की एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो ये चीज प्रूव करेगी कि जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन O पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0, और एक्सट्रीम पोजीशन A और B पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। अगर मैंने कोई एक ऐसी इक्वेशन यहाँ पे बना ली, इसका मतलब मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए या एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आपने जो चीज याद रखनी है मेरा बेटा, वो ये याद रखनी है कि आप यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करोगे कि जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इस लाइन के लोग वही एंगल क्या बन रहा होगा मेरा बेटा, यहाँ पे इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया और एक ट्राइंगल बना दी। और आपने हमेशा इसी ट्राइंगल को सॉल्व करना है। कौन सी ट्राइंगल बना बेटा, ONP। और आप सबको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कौन सा एंगल रिप्रेजेंट कर रही होती है, 90 डिग्री। इसका मतलब ONP मेरे पास कौन सी ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है मेरा बेटा, राइट ट्राइंगल। ONP का यूज करेंगे। अब ध्यान से देखना मेरा बेटा, आप लोगों ने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा हुआ है साइन थीटा। क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब जरा देखिए मेरा बेटे, आप सबने तो पहले भी किया होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है यहाँ पे, देखो परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, जिस साइड पे एंगल 90 डिग्री बन रहा हो वो आपका क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। मैं इसको अलग से बना दूं तो अब सबको पता चल रहा है ये क्या आ रहा है हमारे पास, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा हमारा, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगी, बेस O N और P। अब यहां पे सिर्फ साइड के नाम से बताएं, परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ रहा है, ON, हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या आ रहा है, OP। इसकी वैल्यू क्या है, x0, इसकी वैल्यू क्या है, x। बेस हमें नहीं पता कि कितनी है, दो साइड्स पता है, उन्हीं से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ON की जगह पे क्या आ जाएगा, x, OP की जगह पे क्या आएगा, x0। ये किसकी को ला रहे हैं, साइन थीटा की। किसकी को ला रहे हैं, साइन थीटा की। तो याद रखिए हमें x निकालना है। देखो x का मतलब है कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, उसे हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। x कैलकुलेट कर रहा है, x0 इधर डिवाइड और इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू किसके को लागी, x0 साइन थीटा, x0 साइन थीटा। अब इसको वेरीफाई करते हैं। अब सबको पता है मेरा बेटा, अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं, मीन पोजीशन पे आपने मुझे ये बताना है एंगल की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 डिग्री। सिंपल पेंडुलम में भी देखा था ना, ओरिजिनल पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में एंगल क्या होता है, 0 होता है। यहां पे भी एंगल क्या होगा, ये बिल्कुल पॉइंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो एंगल क्या होगा, 0। जब एंगल 0 हो तो साइन 0 भी क्या आता है, 0। 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई आएगा तो वो क्या आएगा, 0। अब सबको पता है जब एंगल 0 होगा तो यहाँ x की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। 10 मिनट लगेंगे, x की वैल्यू भी क्या होगी मेरा बेटा, 0 होगी। इसी तरह अगर आप ये कहते हो कि ऑब्जेक्ट को मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गया तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री। इस इक्वेशन में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू x0 साइन 90। साइन 90 क्या होता है, 1। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 ही मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, तो x किसकी को ला गया बेटा, x0 की। तो x0 किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। तो ये साबित हो गया कि ये जो इक्वेशन हमने डिराइव की है जनरल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास मेरा बेटा, डिस्प्लेसमेंट को। किसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। जब भी आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है, कर सकते हैं ना मेरा बेटा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने उस दिन भी ये बात बताई थी कि ये डेरिवेशन करना तो आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं ताकि यहीं पे मैं दूसरी डेरिवेशन भी करता हूँ। इसको रेज कर दूं,
अब अगर जब वेलोसिटी निकालनी है, ये पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ में भी मूव कर रहे हैं, ऐसे ही मेरा बेटा, और इसको मूव करने के लिए लीनियर वेलोसिटी भी चाहिए। पार्टिकल को सीधा परपेंडिकुलर जो फोर्स लेती है वही मूव करवाती है ना इस पार्टिकल को। सेंट्रीपिटल फोर्स उसको किस में रखती है? कर्व के अंदर। तो मेरे बेटे आपको हमेशा एक रिलेशन याद रखना चाहिए जब भी लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी की बात करो फॉर सर्कुलर मोशन। आप सबको ये रिलेशन फिंगरप्रिंट पे होना चाहिए या फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। क्या होता है मेरा बेटा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आपके पास यहां पे लीनियर वेलोसिटी किसकी है? पार्टिकल पॉइंट p की। r की जगह पे आप क्या ले रहे हैं? x नॉट, और इसकी जगह पे क्या आ गया? ओमेगा। तो vp किसकी को आ गया मेरा बेटा? x नॉट ओमेगा। हमें निकालनी है वेलोसिटी v। एंगुलर वेलोसिटी का एक ऐसा रिलेशन जो हमें क्या पता है कि किस पॉइंट पे, हमें ये पता है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है। हमें ये साबित भी करना है रिलेशन डिराइव करके। सो फॉर पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी को आपने दोबारा देखना है मेरा बेटा, इसी ट्राइंगल को। कौन से ट्राइंगल मेरा बेटा? ONP। लेकिन अगर आप गौर करो मेरे बेटे, आप सबको ये पता होना चाहिए कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होती है मेरा बेटा? परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं ये बात कहूं कि यहां पे जो VP वेलोसिटी टेंजेंशियल है, इसका जो यहां पे एंगल बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा? ये देखना मेरे पुत्र, थीटा ऑलरेडी है। टेंजेंशियल और एंगुलर में कितना फर्क है? 90 का। तो यहां पे क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। अब ये वेलोसिटी हमें इस तरह भी देखनी है कि नॉट पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। 90 होती तो परपेंडिकुलर होती, 0 होती तो पैरेलल होती। इसका मतलब वही जो अभी टॉपिक डिस्कस किया था कि फोर्स ऑफ नट अलोंग द एक्स एक्सिस आई वेक्टर क्वांटिटी नॉट पैरेलल आए, तो हम उसको क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो यहां पे इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा? VP का y कंपोनेंट जो आएगा साइन, और एंगल क्या आएगा उसके साथ? 90 माइनस थीटा। और यहां पे क्या आएगा? VPX जो क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। अब यहां पे यही बात खूबसूरत है, प्रोजेक्शन ON, ये जो प्रोजेक्शन ON है, प्रोजेक्शन ON, ये दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग बन रही हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स का कंपैरिजन करना है। इसके पैरेलल कौन सी साइड आ रही है? VP sin 90 माइनस थीटा। प्रोजेक्शन ON is parallel to VP sin 90 माइनस थीटा। मैं अगेन ये बात कहूंगा, इसी को समझना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपने कहा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों इन्वॉल्व है। लीनियर और एंगुलर में कितना फर्क होता है? 90 का। अगर यहां पे थीटा है तो यहां पे क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ये ट्राइंगल ONP का जब इस ट्राइंगल के साथ कंपैरिजन करोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि जनाब ON प्रोजेक्शन और ये VP sin 90 माइनस थीटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? पैरेलल आ रहे हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटीज भी आपस में क्या होगी? सेम होगी। जैसे दो ट्राइंगल्स की साइड का जब कंपैरिजन करते हो, उनके एंगल को भी आपस में बराबर लिखते हो, उनकी लेंथ को भी आपस में बराबर लिखोगे, तो इनकी लेंथ में हमारे पास क्या आ रही है? वेलोसिटी। तो मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू VP sin 90 माइनस थीटा। अब यहां पे जितने लोग मैथमेटिक्स के मौजूद हैं उन सबको पता होगा कि sin 90 माइनस थीटा को ओपन करो तो क्या बनता है? cos थीटा। क्या बनता है मेरा बेटा? cos थीटा। तो ये आएगा v इज इक्वल टू VP cos थीटा। अब आपने अभी अभी कहा कि VP किसके को लाता है मेरा बेटा? x नॉट ओमेगा की। तो अब यहां पे लिख सकते हैं x नॉट ओमेगा cos थीटा। अच्छा, cos थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। cos थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस के। cos थीटा किसके इक्वल होता है मेरा बेटा? बेस ओवर हाइपोटेनियस। मुझे cos थीटा की वैल्यू भी तो पता हो ना किसके इक्वल है, फिर जाके मेरे पास एक जनरल इक्वेशन आएगी। वो क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस किसके इक्वल आ रही है? मैंने अगेन कहा था कि जब भी आपने ट्राइंगल सॉल्व करनी है, कौन सी ट्राइंगल सॉल्व करनी है? ONP। ये ONP अलग से है। जरा देखिए यहां से क्या आता है? बेस। बेस किसके को ला रही है मेरा बेटा? बेस हमें नहीं पता, बेस हमें
नहीं पता, उस वक्त भी मैंने कहा था बेस इज स्टिल अननोन, एन पी की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो मुझे पता है किसके को ला रहे हैं, एक्स नॉट के। ये किसके को ला गया मेरा बेटा, cos थीटा। इसका मतलब है कि सबसे पहले मुझे क्या चीज कैलकुलेट करनी होगी, बेस। क्या कैलकुलेट करनी होगी मेरा बेटा, बेस। लेकिन एक चीज फिर बड़ी मासूमाना वे में, अब सबको पता है एक राइट ट्रायंगल में दो साइडें पता हो तो तीसरी साइड मालूम करने के लिए एक थ्योरम यूज कर सकते हैं जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पढ़ा हुआ मेरा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास किसके इक्वल आ रहा था मेरा बेटा, एक्स नॉट का स्क्वायर के इक्वल। एक्स नॉट है ना, उसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। बेस की जगह पे क्या आएगा, वो हमें कैलकुलेट करनी है, एन पी। इसका क्या आ गया, स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ रहा है, एक्स, उसके ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर। अब प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आके क्या होगा, माइनस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके इक्वल आ गया बेटा, एन पी का होल स्क्वायर। मुझे एन पी चाहिए, होल स्क्वायर नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ क्या लूंगा, स्क्वायर रूट। तो क्या आएगा बेटा, एन पी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़े मेरे बच्चे, cos थीटा में जो चीज अननोन थी वो आपकी बेस थी। बेस आपने कैलकुलेट कर ली, हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। इस इक्वेशन वेलोसिटी में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, यहां पे कर दो मेरे बेटे। ये देखिएगा बेटा, v इज इक्वल टू v नॉट, v नॉट की जगह तो आपने क्या लिखा था, x नॉट ओमेगा cos। अब cos के साथ दो चीजें आती हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्या आएगा मेरा बेटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस किसके इक्वल आई आपकी, x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ रहा है बेटा आपके पास, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आया था जनाब, एक्स नॉट के। यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स नॉट के साथ क्या हो गया, कैंसिल। वेलोसिटी की फाइनल इक्वेशन क्या है, ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी। अब साबित भी करें, हम ये कहते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। क्योंकि आप सबको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका डिस्टेंस किसके इक्वल आता है, एक्स नॉट के। अब यहां पे पुट करें ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, माइनस माइनस जीरो, और जीरो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा उसको क्या कर देगा, जीरो। ये साबित हो गया एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। मीन पोजीशन पे जब आपका x होता ही जीरो है तो हम कहते हैं वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। साबित करें इसको भी, क्या होता है मेरा बेटा, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एट मीन। x किसके को लाता है बेटा, जीरो के। इसकी जगह पे जीरो पुट करोगे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, मतलब ये तो जीरो हो गया। यहां पे सिर्फ एक फैक्टर बचेगा अंदर, एक्स नॉट स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो v किसके को ला रही, एक्स नॉट ओमेगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ जब एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी तो लीनियर वेलोसिटी आपके पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। साबित हो चुकी कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है आपकी, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, जीरो। अब मेरा बेटा इसमें जो लास्ट चीज है वो भी कर लेते हैं भाई, वो हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। क्या है मेरा बेटा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो हमेशा आपको पता है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन किसकी तरफ होता है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब जरा गौर कीजिएगा बेटा, यहाँ पे उस दिन भी एक छोटी सी बात की थी, आपने अभी प्रूव किया था इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगेन टू फाइंड एक्सेलरेशन, टू फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आप अगेन फाइंड आउट करने के लिए दोबारा फिर वही ट्रायंगल ओ एंड पी आप यूज करेंगे। एक चीज मेरे बेटे जरा गौर कीजिएगा, थोड़ी सी ठंड रख के बैठिएगा। यहां पे जो एक्सेलरेशन वो a है, यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो पार्टिकल का एक्सेलरेशन p होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब मेरे बेटे साइन थीटा शुरू में बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। क्या बेटा, ठीक कर दे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर में जो एक्सेलरेशन है वो a है, हाइपोटेन्यूज में जो एक्सेलरेशन है वो
P है, हमें A की इक्वेशन बनानी हो तो ये बचेगी AP sin थीटा। क्या इक्वेशन बनेगी मेरा बेटा? AP sin थीटा। मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो x ही रहने देता। अब मेरे बच्चे sin थीटा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? AP sin थीटा क्या होगा बेटा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोबारा फिर आ जाएगा। परपेंडिकुलर में क्या आ रहा है? x, और हाइपोटेन्यूज में हमारे पास क्या आएगा? x नॉट। हाइपोटेन्यूज में हमारे पास क्या आएगा मेरा बेटा? x नॉट आ गया। अब मेरे बेटे ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है आप लोगों ने पढ़ा होता है, वो किसके कहलाता है बेटा? v² ओवर r के। बेटा दरवाजा तो बंद कर रहे हैं सुल्तान रही, इज इक्वल टू v² ओवर r। अब जरा गौर कीजिएगा बेटे, AP v क्या होता है? r ओमेगा स्क्वायर ओवर r। क्या बन गया? r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर r। ये कैंसिल, तो यहां पे क्या आ गया आपके पास? ओमेगा स्क्वायर r x ओवर x नॉट, ओमेगा स्क्वायर r x ओवर x नॉट। अब आपको सबको पता है कि हम रेडियस की जो रिप्लेसमेंट करते थे, यहां पे एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन आता है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। r को रिप्लेस किसके साथ करते थे? x नॉट के साथ, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x नॉट इनटू x ओवर x नॉट। आजा जी, ये किसके x नॉट के साथ क्या हो गया बेटा? कैंसिल। लास्ट मिनट x नॉट के साथ क्या हो गया? कैंसिल। एक्सेलरेशन की फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है? माइनस ओमेगा स्क्वायर x, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब आपने कहा था कि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे क्या होता है? जीरो। क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं मीन पोजीशन पे जीरो लूं तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग? जीरो। और एक्सट्रीम पे क्या होता है? मैक्सिमम। x की जगह पे क्या आएगा? x नॉट, तो एक्सेलरेशन भी क्या बन जाएगा आपका? मैक्सिमम। तो ये था मेरा बेटा हमारा टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दोबारा से सुनिए, हैंड फील लगा के सुनिए, ध्यान से सुनिए। कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।